हेलो गाइस, वेलकम टू प्रेप एंड पीस। सिंपल इंटरेस्ट वाले वीडियो सीरीज में आज आखिरी दिन है। इससे पहले हम लोग 43 प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख चुके हैं। आज के क्लास में 3 और प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे, 44, 45 और 46। और इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ हमारा पूरा सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोलता है कि ₹26,000 इज इन्वेस्टेड इन 2 पार्ट्स। ठीक है, 26,000 रुपये को 2 पार्ट में इन्वेस्ट किया जाता है। इन सच ए वे दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 10% पर एनम फॉर 5 ईयर्स इज इक्वल टू बोल रहा है। ठीक है, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो पहला पार्ट पे, अब पहला पार्ट कितना पैसा है वो नहीं पता, दूसरा पार्ट कितना पैसा है वो नहीं पता, लेकिन दोनों मिला के कितना है 26,000 ये पता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 10% पर एनम फॉर 5 ईयर्स, 10% पर एनम फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, यानी पहला पार्ट जो भी था उस पर 10% का इंटरेस्ट लग रहा है और 5 साल के लिए। ठीक है, द सेकेंड पार्ट इज 9% पर एनम फॉर 6 ईयर्स। दूसरे पार्ट पे कितना लग रहा है 9% पर एनम लग रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने साल तक 6 साल तक। ये दोनों ही पार्ट बराबर बराबर इंटरेस्ट दे रहा है, वही बोला जा रहा है। ठीक है, फाइंड बोथ पार्ट्स, दोनों पार्ट को पता करिए। तो पहला तरीका क्या होगा कि R इंटू टी परसेंटेज निकाल लेंगे किसका, एक साइड मान लेंगे कि x है पहला पार्ट, दूसरे साइड क्या हो जाएगा 26,000 माइनस एक्स हो जाएगा। इससे पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो एक साइड को x मान लिए तो x का पहले का क्या बोले 10% के साथ 5 साल के लिए, तो R इंटू टी परसेंट, तो R ये हो गया, T हो गया 5 ईयर्स, तो 10 इंटू 5 परसेंटेज के लिए नीचे डिवाइड कर दिया 100 से, इंटू किसका P का, तो P कितना है यहाँ पे x मान लिया इसको। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा पार्ट का क्या है 9% 6 ईयर्स, 9 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, और ये कितना दूसरा पार्ट होगा कितना 26,000 माइनस एक्स कर देंगे। यहाँ से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो इस तरह से हम लोग कर देंगे। तो यहाँ से 25x का वैल्यू जो है, यहाँ से ये वाला पार्ट को ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 27 माइनस 26,000 इंटू 26,000 माइनस 27 इंटू एक्स। अब ये 27 को इधर ले जाएंगे, 27 प्लस नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस तरह से x का जो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास वो कितना आ जाता है 13,500। ठीक है, 13,500। तो अब ये यदि x यदि 13,500 है तो दूसरा वाला अमाउंट कितना होगा, 26,000 में से माइनस कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा 12,500। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका आपको बताए थे कि अब हम लोग a और b मान लेंगे, हम लोग x और 26,000 माइनस एक्स करके नहीं निकालेंगे, क्या मान लेंगे a और b। तो हमको इतना पता है कि a प्लस बी कितना है 26,000 है, और r इंटू टी, r है 10 और t है 5, तो 10 इंटू 5 50% ऑफ a बराबर हो जाएगा किससे r इंटू टी दूसरा वाला का 9 इंटू 6 54% ऑफ b के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से 50% और 54% दोनों का परसेंट हट जाएगा। परसेंट का मतलब क्या है डिवाइडेड बाय 100, इधर भी डिवाइडेड बाय 100, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 50 और 54 बचा। a बाय b यदि हम निकालेंगे तो 54 इधर है और नीचे क्या आ जाएगा 50, 54 बाय 50 हो जाएगा, यानी इसको यदि हम 2 से कैंसिल करें तो 25 और 27 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 52 आ जाएगा। तो 52 रेशियो ए और बी को यदि जोड़े तो कितना आ रहा है 26,000 ना, तो 52 रेशियो का वैल्यू 26,000 है, तो 1 रेशियो का वैल्यू 26,000 डिवाइडेड बाय 52 यानी 500। तो अब यहाँ से आपको 27 रेशियो निकाल लेंगे तो ए आ जाएगा, और 25 रेशियो निकाल लेंगे तो बी आ जाएगा। तो 27 रेशियो यानी 27 इंटू 500 यानी 13,500, 25 रेशियो यानी 25 इंटू 500 यानी 12,500। तो जो भी मेथड आपको आसान लगे उस मेथड से आप आगे सॉल्व कर सकते। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 45 बोलता है एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अच्छा इक्वल नहीं बोला है 2 पार्ट्स, यहाँ पे सेम टाइप का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब यहाँ पे 5,000 रुपीज़ है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, सच दैट इन 4 1/5 ईयर्स एट 6 2/3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट द सेकेंड पार्ट इन
2 3/4 years and at 4% per annum simple interest is double of, इस क्या बोल दिया, ये जो है दो गुना है, ठीक है, डबल ऑफ द फर्स्ट वन। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, बस 4 5 जा 20 और 1 21/5 हो गया, ये 21/5 और ये कितना होगा 6 3 जा 18 और 2 20/3, 21/5 इंटू 20/3 इंटू ए मान लिया पहला वाला पार्ट को। अब दूसरा वाला पार्ट 4 2 जा 8 और 3 11/4 इंटू रेट इसका क्या है 4, यानी आर इंटू टी परसेंटेज कर रहे हैं, ठीक है। तो आर इंटू टी परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल टू आर इंटू टी परसेंटेज ऑफ बी। अब यहाँ जो डबल बोल दिया है इसीलिए यहाँ से क्या हो गया 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। ये डबल है ना, ये वाला पार्ट पहला वाला पार्ट दूसरे वाले का डबल है, ठीक है। तो दूसरा वाला पहला वाला पार्ट जो हो गया ये दूसरे वाले का डबल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से जो जो कैंसिल हो रहा है, यहाँ 4 4 कैंसिल हो गया, 3 से 7 टाइम्स, 5 से 4 टाइम्स। तो इस तरह से हम लोग निकाले तो क्या आ गया 14 और 11। तो A/B का वैल्यू 11/14 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 14 और 11 मिलके क्या होगा 25। तो 25 रेशियो का वैल्यू A + B है कितना 5000 ही तो है। तो 25 रेशियो का वैल्यू यदि 5000 है तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना होगा 200। इससे कैंसिल करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे 5000 को। तो डिफरेंस पूछा है यहाँ पे, क्या पूछा व्हाट इज द डिफरेंस द टू पार्ट्स, यानी A - B पूछ रहा है, जो भी बड़ा है उसमें छोटा माइनस करके बताइए। तो 11 और 14 का डिफरेंस कितना का है, रेशो में ही डिफरेंस देख लेंगे ना। तो 3 रेशो का डिफरेंस है, तो 1 रेशो ये 200 है, तो 3 रेशो का वैल्यू क्या हो जाएगा डिफरेंस 600 हो जाएगा, 200 इंटू 3। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अब आज सिंपल इंटरेस्ट का आखिरी सवाल देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 46। ये क्या बोलता है, तो यहाँ पे क्या है कि ₹12,600 इज इन्वेस्टेड इन 3 पार्ट्स। अब यहाँ पे क्या है कि एक पार्ट 2 पार्ट चल रहा था, अब 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया उसको। इन सच अ वे, बता नहीं रहा है कि कितना कितना पार्ट है, दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट इज 2% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। पहला पार्ट में क्या है 2% लग रहा है 3 साल के लिए, ठीक है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकेंड पार्ट में क्या हो रहा है 3% से लग रहा है कितने साल के लिए 4 साल के लिए। एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है 4% पर एनम लग रहा है कितने साल के लिए 5 साल के लिए। तो क्वेश्चन क्या पूछ दिया, फाइंड ईच पार्ट, कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन, पूछ सकता है फाइंड सेकेंड पार्ट, फाइंड फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग सारा पार्ट को निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो इतना तो पता है कि टोटल अमाउंट है कितना 12600, यानी 12600। तो A + B + C ये कितना है 12600, इतना पता है हमको। अब R इंटू टी परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो R कितना है 2 और कितना है पहला पार्ट पे 3, 2 इंटू 3 यानी 6% ऑफ A बराबर होगा किसके, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकेंड पार्ट 3R 3 और T है 4, 3 इंटू 4 12% ऑफ B के बराबर हो जाएगा। एंड इज इक्वल टू सी वाला कितना है, इसमें लग रहा है 4% और 5 ईयर्स के लिए, 4 इंटू 5 20% ऑफ सी। सब में क्या कर रहे हैं आर इंटू टी परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट ए है, इसमें बी है, इसमें सी है। तो इस तरह से किए, तो यहाँ से क्या आ गया 6/100, परसेंटेज मतलब 100 से डिवाइड करना, सब में 100 से डिवाइड किया तो सारा कैंसिल हो गया 100। अब 2 से सबको कट कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और 2 10 जा 20। तो यहाँ से रेशियो क्या बन के आया 3A/6B/10C। अब रेशियो वाले प्रॉब्लम्स में हम लोग पहले डील कर चुके हैं कि करना कैसे है। अब यदि ऐसा करके रेशियो लिखा हुआ रहे तो कैसे हम लोग ABC निकालेंगे। तो ABC निकालने का तरीका क्या है कि हम लोग A वाला जब पार्ट लिखेंगे तो B और C वाला का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 इंटू 10 कर देंगे। फिर रेशियो B वाला जब लिखेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 10 हो जाएगा A और C वाला पार्ट को। फिर रेशियो C वाला जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा A और B वाला कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 6। तो यहाँ से इसको हम लोग कट भी कर सकते हैं ना, जो 3 से कैंसिल हो रहा है तो 3 से 2 बार में कैंसिल हो गया। उसके बाद 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा 6, फिर 2 से 5 टाइम्स, फिर 2 से 5 टाइम्स। तो यहाँ से बन क्या गया रेशियो हमारा 10:5:3, यानी इस रेशियो में ABC डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब तीनों को ऐड करके देखेंगे 10 फिर 5 और 3 कितना हो 18 हो गया।
अब 18 रेशियो का वैल्यू कितना है, हम लोग क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था 12,600। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दिया था ना 12,600 इन्वेस्ट किया गया 3 पार्ट में। तो ये जो 12,600 है वो 18 रेशियो का वैल्यू, तो 1 रेशियो का वैल्यू क्या होगा, 18 से डिवाइड करेंगे, 18 7 जा 126, तो 700 हो गया एक रेशियो का वैल्यू। अब हम लोग ए निकाल सकते हैं, बी निकाल सकते हैं, सी निकाल सकते हैं। ए कितना हो जाएगा, बस इसको 10 से 10 के बराबर है ना रेशियो में, तो 10 इंटू 700 7000। बी कितना हो जाएगा 5 इंटू 700 यानी 3500। सी कितना हो जाएगा 3 इंटू 700 यानी 2100। अब जो भी ऑप्शन मैच कर रहा है उसको हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक आज कंप्लीट होता है। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग अब कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले उसका फंडामेंटल्स देखेंगे और फिर आगे उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे डे बाय डे। ठीक है।